गोपी के बेटा को ब्याह भयो, और वहां के बेटा को जैसे ही ब्याह भयो तो ठाकुर जी पहुंच गए वहां गोपी के घर, और गोपी से जाके कहें, अरे तेने अपने छोरा को ब्याह कियो, किशोरी जी को आमंत्रण नहीं दियो। बोले, अरे मैं कहा बताऊं, मुझको संकोच आ गयो, मुझको लाज भई कि भाई ऐसा छोटो सो ब्याह, किशोरी जी आएंगी, उनके समान व्यवस्था नहीं है, या हमारे मैं तो लज्जा के कारण किशोरी जी को नहीं बुला पाई। ठाकुर जी बोले, तो पता हो कितना बड़ा अपराध है, बरसाने की श्री कुंवर राधिका जब जब बहू को देख लेंगी ना, तभी समझियो तेरी बेटा बहू तेरी सेवा करेगी। किशोरी जी के नेत्रन में बड़ी शक्ति है, वो जाकू देख लें, वाकू अधिकारी बना दें। गोपी बोली, अच्छा तो कहा करना चाहिए, मुझको बताओ। ठाकुर जी बोले, किशोरी जी के पास अपनी बहू को मिलावे ले जा। अच्छा, कहीं नाराज? अरे नहीं, किशोरी जी तो बड़ी दयालु हैं, बड़ी कृपालु हैं, वो कभी नाराज थोड़ी है सकें। लेकिन हाँ, यदि तू अपनी बहू को नहीं लेके जावेगी तो या तो दो हानि होंगी, ऐसा भी है सके कि किशोरी जी श्रमित है जाए, नाराज है जाए, भाई बताओ ब्याह है, हमको बुलायो नहीं, और दूसरों तेरी ये बहू सदा अभागी रहेगी, अयोग्य ही रहेगी, किशोरी जी की दृष्टि नहीं पड़ी यहाँ पे। गोपी बोली, तुम ही बताओ कहा करूं। बोले, जा अपनी बहू को मिला के ला, लेकिन वहां से पहले किशोरी जी से एक बार आज्ञा लिया, जब उनको समय हो तब ले जाइयो। गोपी गई, जाके किशोरी जी से क्षमा मांगने लगी, श्यामा जू मेरे बेटा को ब्याह भयो, लेकिन मैंने आपको आमंत्रण नहीं दियो। किशोरी जी बोली, कोई बात ना है, ठीक है, अब बता तू अपनी बहू को लेके कब आ रही है। बोले, मैं वही की आज्ञा ले भी आई हूं, आप कहो तो ले आऊं। किशोरी जी बोली, हाँ लेके आ। अब यहाँ पे ठाकुर जी ने वो गोपी तो भेज दी किशोरी जी के पास में, और स्वयं पहुंच गए बाकी बहू के पास। बड़ी थक गई होगी, ब्याह भयो नयो नयो। हाँ श्याम सुंदर, थक तो गई हूँ, तेरी सास मुँह से कह के गई मैं तो जा रही हूँ 84 कोस की परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा लगा के आऊंगी, बाकी तो समय लग जाएगा। अब देख यही बढ़िया समय, तू सो जा, और तेरे घर को जो काम है हम और तेरो खसम मिलके हम लोग सब संभाल लेंगे, तू सो जा। वह गोपी को तो दियो सुलाए, और स्वयं वह गोपी को श्रृंगार कर लियो, और सज धज के बिल्कुल घूंघट करके बैठ गए ठाकुर जी। ये बहाने हैं ठाकुर जी के, किशोरी जी के दर्शन के। गोपी आई आकर के बोले, अरे बहू जल्दी चल, श्यामा जू ने तो को बुलायो है। अब ठाकुर जी लहंगा फरिया बढ़िया चुनरी उनरी पहन के बढ़िया तैयार बैठे, हाँ मैया चलो। अच्छा, बोलनी चाल आदि तो वहां में कोई अंतर ना बता सके कि कोई सखी जा रही है कि सखाई है। ठाकुर जी की चाल आदि सब ऐसी हैं, मतवारी चाल है, ऐसा लगे कि गोपी हो, और नहीं भी हो तो हमारे ठाकुर जी को तो काय बात में निपुण है, यही में तो निपुण है वो। ऐसी गजगामिनी चाल चलते भये जा रहे हैं किशोरी जी के पास दर्शन करने के लिए। सुंदर सखी को रूप धारण करके आए हैं। आहा, कितने सुंदर लाल जी हैं, सूरदास जी उसको वर्णन कर रहे हैं। ठाकुर जी ने जैसी बरसाने में निज महल में प्रवेश किया, ठाकुर जी की चाल देख करके, ढाल देख करके, उठवे बैठवे के तरीका, अभी मुख तो कोई ने देखो ही ना है, लेकिन चाल आदि इन सब में ही इतना आनंद भयो कि किशोरी जी की सब सखियां निहाल हो गई। और सब गोपी कहें, बोली वारी गोपी तो बहुत बढ़िया बहू लेके आई है, या कि तो चाल देख करके, या कि बैठवे के तरीका देख करके, ऐसे अचक अचक के चलवे के भावन से ही पता चल रहा है कि भैया बड़ी बड़ी सुधी बहू है तेरी। आहा, सूरदास जी महाराज का ये पद इतना सुंदर है कि ललता विशाखा किशोरी जी के रूप में ठाकुर जी को देख कर के कह रहे हैं, ऐसी कुंवरी कहाँ तुम पाई, ऐसी कुंवरी
कुंवर कहाँ तुम पाए। ये ऐसी सुंदर कुंवरी तुम्हें कहां से मिल गई भैया? राधा हूते नख सुख सुंदरी, हमारी किशोरी जी से भी नख से सिक तक नेक सुंदरी लग रही है। कहां से पाई है आपने? अब लो कहां दुराई, काकी ना देखी सुनी ना ब्रज वृंदावन, सुधि बुद्धि हरति पराई। आहा, ऐसी चाल वारी, ऐसे सुंदर भाव वारी, अरे इतना सुंदर शिष्टाचार है। देख पल्लू भी ऐसे पकड़ के अपने घूंघट को बैठी है, इतना सुंदर पकड़ वो भी हमने ना देखो। अभी तक तो केवल चाल ढाल पे मोहित हुई है सब गोपी। किशोरी जी बोली, अरे सखी चल मुख दिखा अपनो। अब यहाँ काय को शर्मा रही है? ना तेरे ससुर हैं ना तेरे जेठ जेठानी हैं, यहाँ काय को शर्मावे, चल मुख दिखा। ठाकुर जी मुख गिला में नहीं। भूख है, सास कह रही है, किशोरी जी से मना कर रही है, जल्दी से कर मुख दिखा अपनो। ठाकुर जी कह नहीं, मुख नहीं दिखावेंगे। ललिता बोली, अरे किशोरी जी समझ गई, सुंदर तो बहुत है, लेकिन वही बात है ना, संसार में आवे वाले हर व्यक्ति में एक दुर्गुण तो होवे, या के अंदर दुर्गुण है। किशोरी जी बोली, कैसा दुर्गुण? नेक मांग रही है, नेक दो, मुंह दिखाई में कहा दोगे, पहले ये बताओ तब मुख दिखावेगी अपनो। किशोरी जी बोली, अच्छा मुंह दिखाई चाहिए, लाओ भाई नवलखा को हार लाओ, ले ये हार तो को देंगी, अब दिखा दे मुख। अब भी मना करे, वो ना, यहाँ से काम नहीं चलेगा। सुंदर सुंदर आभूषण धर दिए, सुंदर सुंदर रत्न धर दिए, लेकिन सबन को नकार देवे, बोले ये सब कछु नहीं चाहिए। तब ललिता विशाखा दोनों कहीं तो कुछ चाहिए कहा। सो ठाकुर जी धीरे से इशारा करें ललिता की ओर, बोले जहां ही ललिता खड़ी है वहां मुंह को खड़ा होना है, आपको संग चाहिए, इशारे में बताए हो। किशोरी जी बोली, अच्छा निज महल में निज सहचरीन को संग चाह रही है। सोई ठाकुर जी से रिलाया, बोले हाँ यही चाहिए। बोले अच्छा ये चाहिए तो हम तो को निश्चित प्रदान करेंगे। धन्य सुहाग भाग है या को, यह जुवतन की मन भाई, सूरदास प्रभु हरिष मिले हंसी, ले उर कंठ लगाए। जैसे किशोरी जी ने कही कि हम अपनी निज सहचरी में तो को वास देंगे, ये नेक स्वीकार कर। जैसे ये नेक दियो है, तुरंत श्याम सुंदर ने अपनो पल्लू जैसी हटायो। श्याम सुंदर को मुखमंडल देख करके सब गोपियां तो निहाल हो गईं, और किशोरी जी ने जाकर के ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया। ऐसे मधुर लीला, मधुर मिलन के भाव को देख करके सब सखियां बलैया ले रही हैं ठाकुर जी की। ऐसे हमारे लाल जी दुनिया भर के नाटक बना बना करके, दुनिया भर के भाव निर्मित करके किशोरी जी के दर्शन करवे जाओ। ऐसी श्याम सुंदर की मधुर लीला।